हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। तो गैस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है नवोदय विद्यालय जैसे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। तो गैस, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं कि जैसा जो आपको पता है कि जो नवोदय विद्यालय समिति ने जेएसए की भर्ती निकाली है उसमें जो सेकंड ईयर होने वाला है वो होगा टाइपिंग टेस्ट का, जिसमें इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड आपको पास होने के लिए चाहिए। साथ में मैंने आपको बताया था कि ये जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगला स्टेप आप डीवी में इंटर कर जाएंगे। ठीक है। तो गैस, कई कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि हम अपनी टाइपिंग टेस्ट जो टाइपिंग स्पीड है उसको इंक्रीज कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो इसके पहले भी मैंने टाइपिंग के लिए 2 वीडियो बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी देखें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है क्यों नहीं इंक्रीज हो रही है और आपको कैसे इंक्रीज करना है। तो गैस, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन कहाँ से टाइपिंग करनी है। तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको जो ऑनलाइन टाइपिंग करनी है वो typingbaba.com जो एक वेबसाइट है उससे करनी है, और जो ऑफलाइन टाइपिंग है वो आपको JR टाइपिंग ट्यूटर से करनी है। ठीक। अब इसके बाद जो कैंडिडेट का कहना है कि हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, हमें 1 महीना हो गया टाइपिंग करते हुए, एक जगह पर आकर रुक गई है, उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। तो गैस, टाइपिंग स्पीड ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने जो है केवल 4-5 दिन ही सिंगल वर्ड या जो 5 स्टोक का एक वर्ड होता है उसको टाइप किया है, इसके बाद आपने सीधे पैराग्राफ के लिए मूव कर दिया है। तो अगर आप शुरू से ही पैराग्राफ टाइप करने लगेंगे, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली है। आपको स्टेप बाय स्टेप टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लेसन 1 से शुरू करना है, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, आपको लेसन 1 से शुरुआत करनी है। हिंदी के लिए मैंने बताया था कि आपको MS वर्ड से शुरुआत करनी है। पहले MS वर्ड में छोटा आ से लेकर आहा तक टाइपिंग सीखनी है और इसके बाद का से ज्ञा तक। ठीक। हिंदी के लिए छोटा आ से आहा तक और का से ज्ञा तक टाइपिंग सीखनी है। इसके बाद आपको जैसे राम, श्याम, कल, आज ऐसे शब्दों की टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश ये रहे कि आप टाइपिंग करते वक्त जो है कीबोर्ड की तरफ ना देखें। ठीक। कीबोर्ड की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें स्क्रीन की तरफ ही देखना है और टाइपिंग करना है, जिससे कि जो हमारे फिंगर्स हैं उन्हें फॉन्ट याद हो जाएं कि किस की से कौन सा फॉन्ट आता है। ठीक। इसके बाद जब आपसे ये ढंग से आने लगे, लगभग 10 से 15 दिनों में आप छोटा आ से आहा तक और का से ज्ञा तक टाइपिंग ढंग से करने लगेंगे। और इसके बाद आप जो दो शब्द के जो अक्षर दो अक्षर के जो शब्द होंगे उन्हें आप टाइप करेंगे, और कम से कम 5 से 10 दिन की प्रैक्टिस करने के बाद आपको धीरे धीरे 1 लाइन 2 लाइन के पैराग्राफ पर जाना है। ठीक है, वाक्यों पर जाना है। ठीक। इसके बाद ही आप लंबे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, तब आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होगी। साथ में जब एक बार आप पैराग्राफ टाइपिंग करना चालू कर दें, तो जैसे आप अगर आधा घंटा हिंदी की प्रैक्टिस करते हैं तो आधे घंटे में जो 10-10 मिनट के 2 टेस्ट लगाने हैं आपको, वो छोटे शब्दों के ही लगाने हैं। लेसन 1, 2, 3 जो होता है छोटे शब्दों के। ठीक है, जो जैसे राम, श्याम, कल, आज, तो डेली इनकी भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो इनमें अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ही आपकी स्पीड पैराग्राफ में भी बढ़ जाएगी, और साथ में अगर डेली आप लेसन 1, 2, 3 करते हैं तो आपका जो एरर का परसेंटेज है वो भी कम होगा और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, क्योंकि 95% तक की एक्यूरेसी आपको चाहिए होगी, क्योंकि अगर इससे कम एक्यूरेसी होती है तो आपकी स्पीड को भी कम करती है। तो कोशिश यही करें कि छोटे से शुरुआत करके बड़े की तरफ जाएं, लेकिन छोटे का साथ नहीं छोड़ना है आपको। अगर आधे घंटे की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो 10-10 मिनट के 2 टेस्ट आप छोटे पैराग्राफ या छोटे अक्षरों या शब्दों का प्रैक्टिस करने में भी दें, वो आपकी स्पीड बढ़ाने में काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसी तरह इंग्लिश में भी करना है आपको कि A से Z तक पहले हमें अपनी फिंगर्स को याद कराना है, A to Z याद कराना है, और इसके बाद ही हमें
वर्ड्स फिर पैराग्राफ की तरफ जाना है। अगर आप डायरेक्ट पैराग्राफ पर जाएंगे तो आपकी स्पीड शुरू में तो बढ़ेगी, इधर भी कम होंगी, बट वो एक जगह जाकर स्टैटिक हो जाएगी। और अगर आपकी स्पीड, जैसे आपको हिंदी में 25 चाहिए और इंग्लिश में 30 चाहिए, तो अगर हिंदी में आपकी स्पीड 30 या उससे ज़्यादा नहीं आ पा रही है तो आपको पास होने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इंग्लिश में कम से कम यहाँ आपकी रफ्तार 35 से ऊपर होनी चाहिए या 35 तक तो होनी ही चाहिए, वो भी 96, 97 एक्यूरेसी के साथ। अगर इससे कम आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ आपके घर में होती है तो आपको पक्का दिक्कत होगी, वहाँ आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और इसके लिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी काफ़ी टाइम है आपके पास। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप शुरुआत से शुरू करें, लेसन 1 से चालू करें और धीरे धीरे आगे बढ़ें, ना कि डायरेक्ट आप पैराग्राफ से शुरुआत करें। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पैराग्राफ से शुरुआत करेंगे तो आपको दिक्कत आनी ही है। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो शुरू से शुरुआत करें, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ें और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा आएगी। जैसे मेरी स्पीड हिंदी में 40 से प्लस आती है और इंग्लिश में मेरी स्पीड 50 से प्लस आती है। तो गैस मैंने ऐसे ही सीखा है कि पहले छोटे छोटे शब्दों से सीखा, इसके बाद सेंटेंस और इसके बाद पैराग्राफ की तरफ गया, और साथ में पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हुए छोटे शब्दों और पैराग्राफ की भी जो सेंटेंस है उनकी भी प्रैक्टिस मैं हमेशा करता हूं। मैं आज भी टाइपिंग करता हूं तो हमेशा मेरा नियम यही रहता है कि अगर मैंने आधे घंटे हिंदी की है तो पहले 10-10 मिनट, जो शुरुआत के 10-10 मिनट होंगे, छोटे सेंटेंस और शब्दों की प्रैक्टिस करता हूं, इसके बाद ही बड़े पैराग्राफ की तरफ जाता हूं। ऐसा इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको करना है, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और कौन से सॉफ्टवेयर में करना है? JR टाइपिंग ट्यूटर में, क्योंकि इसमें प्रॉपर वे में आपको लेसन 1, लेसन 2 धीरे धीरे करके प्रोग्रेस देता है। और जो पैराग्राफ दिए हुए हैं वो इसी क्रम में दिए हुए हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड एक एक स्टेप बढ़ती रहे और सरल से कठिन की ओर आप जाएं, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे और आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ती जाए। इसीलिए मैं JR टाइपिंग ट्यूटर को रिकमेंड करता हूं। मैंने उसी से सीखा है, उसी से सीख कर उसमें प्रैक्टिस करके मैंने अपना JSA का जो टाइपिंग दिया है, और इसके अलावा मैंने CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्जाम दिया था, उसमें भी मैंने टाइपिंग पास करी थी। तो हिंदी टाइपिंग ही मैंने चूज किया था उस पर, और JR टाइपिंग ट्यूटर पर ही प्रैक्टिस करके मैंने वो टाइपिंग टेस्ट पास किया है। इसके अलावा मैंने CPCT भी पास किया हुआ है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट होते हैं, तो वो भी मैंने JR टाइपिंग ट्यूटर पर ही प्रैक्टिस किया है। और ऑनलाइन में मैंने बाबा टाइपिंग से ही प्रैक्टिस किया हुआ है। तो गाइज, मैं जैसा कि मैंने बताया, अगर आप उसी स्टेप को फॉलो करते हैं तो जल्दी ही आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में 30 से ऊपर और इंग्लिश में 35 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको और कोई भी डाउट हो टाइपिंग को लेकर, आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वहाँ पर हम नवोदय विद्यालय समिति, JSA एवं अन्य जो पोस्ट हैं उनको लेकर सारे डाउट सॉल्व करते हैं। और वहाँ पर जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, और मैंने स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर शेयर किया हुआ है, तो वहाँ आपके सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। और जो ग्रुप का लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पर डला हुआ है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को जोर शोर से जारी रखें।